हेलो बच्चों, क्लास 9th चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग करेंगे। क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। सरफेस एरिया निकालनी है स्फीयर की जिसकी रेडियस आपको गिवन है। पहले क्वेश्चन में क्या है? 10.5 सेंटीमीटर है रेडियस, दूसरे क्वेश्चन में है 5.6 सेंटीमीटर और थर्ड में है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले रेडियस हमको गिवन है, पहला वाला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। आर की वैल्यू कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला लिखना है। तो सिंपली हम लोग सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और इस फार्मूले में हम अपनी रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे। 4 इंटू पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, इंटू आर स्क्वायर मतलब 10.5 का स्क्वायर। और 10.5 की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से हम लोग 10.5 को कैंसिल आउट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये आ गया 1.5। तो यहाँ आंसर आ गया 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे 10.5 की 1.5 में मल्टीप्लाई कराएं, बहुत आसान है। कैसे? देखो, पॉइंट कुछ देर के लिए भूल जाओ तो 15 5 जा कितना? 75, और आगे जीरो लगा हुआ है तो ये 75 पूरा पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, फिर 15 की मल्टीप्लाई 1 में तो 15 आ जाएगा, तो ये आ गई मल्टीप्लाई 15.75 इंटू, अभी आपके पास 22 कैरी कर रहे हैं और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन 22 की मल्टीप्लाई 15.75 में करा लेंगे तो 15.75 मल्टीप्लाइड बाई 22। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, 2 5 जा 10, 1 11, 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 3। जितना ये आया है उतना ही नीचे आएगा। 0 5 1 3 इसको ऐड करेंगे, 0 5 6 4 3। कितने डिजिट के बाद डेसिमल? 2, तो ये आ जाएगा यहाँ। कितनी आ गई मल्टीप्लाई? 4 इंटू 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 0 0 जा 0, 4 5 जा 22 कैरी, 4 6 जा 24 टू 26, फिर 2 कैरी, 4 4 जा 16 टू 18, 1 कैरी, 4 3 जा 12 1 13। 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमारा इसका सरफेस एरिया आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है जिसमें रेडियस दी गई कितनी? 5.6 सेंटीमीटर। तो बस रेडियस यानी कि आर की जगह पे हमें कितना रखना है? 5.6 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कितना? दूसरा वाला यहाँ पे किए दे रहा हूँ साइड में, सेम चीज लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं, बाकी ये चीज सेम है। ठीक है, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 5.6 का स्क्वायर, और देन यूनिट कितनी है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे 7 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट का 8, 7 8 जा 56। अब आपके पास हो गया 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली जैसे यहाँ मल्टीप्लाई कराई थी वैसे ही यहाँ करा लेंगे। 5.6 की मल्टीप्लाई 0.8 में, तो 5.6 मल्टीप्लाई 8 में, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 44 44, ये हो गया 44.8। अब 44.8 की मल्टीप्लाई 22 में करा लेंगे, ये 2 पहले वाले से, तो 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 9,
2 4 जा 8, इतना ही फिर आ जाएगा 6 9 8, ये हो गया 6 9 6 15 1 कैरी, 9 8 17 1 18 1 कैरी, ये आ गया 9। कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? एक डिजिट के बाद, मतलब 985.6। अब 985.6 में 4 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, 4 6 जा 24 2 कैरी, 4 5 जा 20 22 2 कैरी, 4 8 जा 32 2 34 3 कैरी, 4 9 जा 36 और 3 39। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये कितना आ गया? 3942.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया। अच्छा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, ठीक है, तो ये 0.8 है, 0.8 है, तो ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा सिंपली। कितना आ जाएगा? 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, लिटिल मिस्टेक हो गई। चलिए, तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस हमको गिवन है 14 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन में रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे? सिंपली सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, फार्मूला लगाएंगे कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, इंटू आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। स्टेप ऐसे लिखना जरूरी है, 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 2 जा 14। अब देखो 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई करा लेंगे सिंपली, 14 2 जा 28 और 42 4 जा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 28 की मल्टीप्लाई किसमें? 88 में। 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 8 2 जा 16 और 6 22। फिर सेम यही आ जाएगा 4 2 2 को ऐड कर देंगे, 4 6 4 2 4 6 4, तो आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। इस बार डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर गिवन है तो रेडियस हमें निकालनी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डायमीटर आपको गिवन है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस आर इज इक्वल टू कितना? 14/2 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें सरफेस एरिया निकालनी है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग ये यहाँ लिखेंगे, हमें बाकी सवाल करनी है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, 22 की मल्टीप्लाई 88 में, जैसे तुम्हें आसान पड़े वैसे तुम मल्टीप्लाई कराना। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले वाले का सरफेस एरिया आ गया। दूसरे वाले में देखो क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, उसमें डायमीटर गिवन है आपको कितना? डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो रेडियस कितना होगा? आर इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। यहाँ कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा ये सवालों में दिमाग लगा के चलना है हमें। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये डेसिमल में आंसर देगा, तो फिर हमारे लिए कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी। देखते हैं आगे, हमारे पास तो पूरा स्टेप है ना, ये हम रखेंगे, कटने वाला होगा तब काट लेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21/2 का होल स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 टाइम्स लिखेंगे उसे, 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर?
7 3 जा 21, क्लियर। 2 2 जा 4, तो ये 4 पूरा कैंसिल। अब आ गया तुम्हारे पास 22 इंटू 3 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 3 जा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। 63 की मल्टीप्लाई 22 में करा देंगे, इधर देखो यहाँ करा रहा हूँ 63 एंड 22, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, इतना ही नेक्स्ट बार भी आएगा 6 2 1, ये आ गया 6 8 3 1, तो ये मल्टीप्लाई आ गई 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट। बस फार्मूले में रख के सिंपली कैलकुलेशन आपको कर देनी है, आपको जवाब मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया हुआ है कितना, 3.5 मीटर। थर्ड क्वेश्चन में डायमीटर कितना है, 3.5 मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट यहाँ भी नहीं करेंगे, फिर ये और कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, मतलब 3.5/2 का होल स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 7 5 जा 35, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई हुई तो ये 4 से पूरा कैंसिल हुआ, ये आ गया 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर। अब देखो 22 की 5 में मल्टीप्लाई करा लेते हैं 0.5 में, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, ये आ गया 1.0 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर। अब ये है तो एक्चुअल में 11 ही, तो 11 में 3.5 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना लिख लेंगे, 3 5 और फिर 5 3 का ऐड बीच में 3 8.5 डिजिट, ये जीरो तो चला ही गया है, या तो हम लिखें क्या यहाँ जीरो भी लिखें, तो ये 110 से फिर मल्टीप्लाई हुई, मतलब 11.0 से मल्टीप्लाई हुई 3.5 में, तो इतना आया। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो अब हम मानेंगे 2 डिजिट, तो यहाँ लगा देंगे। अदरवाइज 1 डिजिट के बाद अगर जीरो छोड़ देते तो ये वाला जीरो छूट रहा, तो फिर तब भी 38.5 लिखते, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका जवाब। सिंपली बस मल्टीप्लाई करानी है फार्मूले में वैल्यू रखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 3.14। देखो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो कर्व्ड हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, फार्मूला सेम है 4 पाई r स्क्वायर, बट हेमिस्फीयर में फार्मूले बदल जाते हैं। जैसे स्फीयर तो हम इस तरीके से बनाते हैं, अब इसको कहीं से भी देखें ये कर्व नहीं दिखेगा, एक ही जैसा दिखेगा, इसलिए इसके दोनों फार्मूले सेम। इसीलिए जब भी स्फीयर की बात होगी तो हमेशा सरफेस एरिया लिखा रहेगा, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया नहीं लिखा रहेगा। लेकिन जब हेमिस्फीयर की बात होगी, जब हेमिस्फीयर की बात होगी तो सरफेस एरिया के लिए टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों लिखी रहेंगी। जब कर्व सरफेस एरिया की बात होगी तो ये वाला हिस्सा नहीं होगा, जैसे आलू को बीच से काट दो, ठीक है, गोल सर्कुलर आलू हो एक, उस आलू को बीच से काट दो आप, और फिर देखो तो एक लेयर सर्कल की आपको बनी हुई दिखेगी, ठीक है, ये सर्कल शेप में दिखेगा। तो जब टोटल सरफेस एरिया की बात होती है तो ये वाली एरिया भी इंक्लूड हो जाती है, और जब हम कर्व सरफेस की एरिया की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली एरिया होती है। यानी कि CSA अगर हेमिस्फीयर का लेंगे हम, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो स्फीयर के सरफेस एरिया का जस्ट हाफ 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन जब TSA लेंगे हम हेमिस्फीयर का, TSA ऑफ हेमिस्फीयर,
तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर में सर्कल वाला पोर्शन का एरिया भी ऐड हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो हमको रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है, रेडियस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमको यूज करनी है 3.14। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना, 3 पाई आर स्क्वायर, सिंपली। ठीक है, तो 3 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर स्क्वायर है यानी कि 10 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 3 इंटू 3.14, यहाँ पे इसका स्क्वायर तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो ये डेसिमल गायब हो जाएगा, 314 आएगा, मतलब 2 जीरो और बढ़ेंगे तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, इसलिए डेसिमल गायब हो जाएगा। अब 314 में 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4 और 3 3 जा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून है, इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। मतलब एक कोई बैलून था जिसकी स्टार्टिंग में रेडियस कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, लेकिन जब एयर उसमें पंप की गई तो उसकी रेडियस कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। दोनों ही केसेस में उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है। ध्यान रखना, जब भी रेशियो निकालना हो तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ वैल्यू न्यूमरेटर में होती है, कुछ वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है जब भी हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर दोनों में ही पाई आता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि तो एक को स्मॉल आर बोल देते हैं और एक को कैपिटल आर बोल देते हैं। ठीक है, व्हेन, पहला केस, व्हेन रेडियस आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर से ही तो 14 सेंटीमीटर हो रही है, तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ बैलून इज इक्वल टू, सेम फार्मूला लगेगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो ये आ जाएगा 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी हो गई सरफेस एरिया जब रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। एंड व्हेन रेडियस, अब उसको कैपिटल आर बोलते हैं, कितनी, 14 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून इज इक्वल टू, सब फिर सेम फार्मूला, बस रेडियस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो 4 पाई इंटू 14 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर कितना, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द surface areas of the balloon is equal to, ऊपर वो वाली रेडियस, सॉरी ऊपर ये वाला सरफेस एरिया लिखेंगे 4 इंटू पाई इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे 4 इंटू पाई इंटू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो अब आपके पास बचता है 49 अपॉन 196। ठीक है, अब 49 थोड़ा ध्यान से देखो तो 49 मतलब 7 इंटू 7 है, और 196 देखो तो कितना है, 14 इंटू 14 है, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 मीन्स 49 4 जा 196, तो आ जाएगा 1/4,
तो रेशियो कितना आ गया 1:4। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।